हमारे इंडिया में एवरेज 80% ऑफ द इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास कोई भी रिटायरमेंट कॉर्पस या फिर कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होती। अब जनरली हमें से कई लोगों की जॉब 23 से 24 साल के एज में लग जाती है, यानी कि रिटायरमेंट तक अगर बात करें तो हमारे पास टोटल 37 ईयर्स रहते हैं जिसमें हम जॉब करते हैं। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द इंडियंस के पास कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपनी सेविंग स्किल्स या फिर सेविंग माइंडसेट के साथ चलते ही नहीं है। अब मैं आपको एक मजेदार कैलकुलेशन अगर बताऊं तो अब 23 साल की उम्र में भी हमारी जॉब लगती है और अगले 37 साल तक हम डिसिप्लिन के साथ अगर अपने सैलरी में से सिर्फ 500 रुपए की भी सेविंग करते हैं मंथली एसआईपी में, तो अगर 15% के रेट से वो ग्रो होता है तो 37 साल में उसकी कॉर्पस वैल्यू बनती है टोटल 1 करोड़ रुपए। अब अगर इसको बढ़ा के हम सिर्फ 1000 रुपए कर देते हैं तो हमारी रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाती है 2 करोड़ 1 लाख रुपए। और अगर इसी को हम सिर्फ 5000 रुपए, जो कि आज के डेट में सेव करना बहुत ही आसान है लेकिन फिर भी हम नहीं करते, तो यही 5000 रुपए की एसआईपी हमारी 60 ईयर्स के एज में कॉर्पस बना देती है 10 करोड़ रुपए। अब ये है तो बहुत आसान, लेकिन फिर भी हम में से मोस्ट ऑफ द इंडियंस ये नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इतना डिसिप्लिन या फिर पेशेंस नहीं रहता कि अगले 30 से 37 साल तक हम एस कॉर्पस को मेंटेन कर सकें और ऐसी एसआईपी को हम लगातार चला सकें। इसीलिए हम में से मोस्ट ऑफ द इंडियंस के पास ये कॉर्पस या फिर कोई भी रिटायरमेंट फंड नहीं होता है और ज्यादातर इंडियंस अपने रिटायरमेंट या फिर ओल्ड एज में काफी सफर करते हैं। सो प्लीज बस हमें एक ही चीज चाहिए, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। और अगर ऐसे हम अपने सेविंग को या फिर एसआईपी को बढ़ाते चले जाए या फिर एक फिक्स एसआईपी अगर हम एक म्यूचुअल फंड में डाल दें जो कि बहुत ही सिंपल है, तो हमें एक रिटायरमेंट कॉर्पस जाता है जो कि हमारे आगे की रिटायरमेंट के लिए काफी आसान बना देता है। सो प्लीज अपने कॉर्पस पे ध्यान दें, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग पे ध्यान दें और सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन के साथ प्लीज एसआईपी करें ताकि आप भी अपने आने वाले रिटायरमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सकें। थैंक यू गाइस, स्टे इन्वेस्टेड।